leaders. I don't know if they're leaders or just they rule through violence. क्या रूस और चीन ईरान में खामनेई का विकेट गिरने देंगे? क्या पूरा होगा राष्ट्रपति ट्रंप का सपना? क्या ईरान के बाद क्या ट्रंप रुकेंगे? क्या उन पर ब्रेक लगेगा? जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, क्या कहती है पुतिन की खामोशी? क्या मायने हैं जिनपिंग के चुप्पी की? और गल्फ कंट्रीज की नजर आखिर किधर है? एक देश है जो आग में जल रहा है, एक नेता है जमीन के नीचे छिपा हुआ है, और 3 सुपर पावर हैं जो खुले संकेतों में एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। ईरान की सड़कों पर आग है और सरकार बंकर में छुपी हुई है। सवाल सीधा है, क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सपना पूरा होने वाला है? क्या रूस और चीन ईरान में अली खामनेई का विकेट गिरा देंगे? क्योंकि अगर यह विकेट गिरा तो सिर्फ ईरान नहीं बदलेगा, पूरी दुनिया का पावर बैलेंस उलट जाएगा। आज का ईरान कोई सामान्य देश नहीं है। ईरान तेल है, गैस है, मिसाइल है, परमाणु सपना है, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका विरोधी की रीढ़ है। लेकिन आज हालात ये हैं कि सड़कों पर प्रदर्शन, सत्ता के गलियारों में खौफ, और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई भूमिगत। पश्चिमी मीडिया खुलकर कह रही है कि एंड गेम हैज बिगिन, और ट्रंप अब संकेत नहीं ऐलान कर रहे हैं। खुला ऐलान खामनेई को खत्म करने का, ईरान को तबाह करने का, सत्ता पलटने का, अपने चाहने वाले को सत्ता पर बिठाने का। रिजीम चेंज इज नॉट अ बैड आइडिया, ये सब ट्रंप के हैं। यानी अब सवाल ये नहीं कि अमेरिका चाहेगा या नहीं, सवाल ये है कि कब और कैसे। सवाल तो ये भी है कि अमेरिका को ईरान क्यों चाहिए। तो ये सिर्फ लोकतंत्र या मानवाधिकार नहीं है, ये रास्ते की जंग है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के जरिए अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर और फिर सेंट्रल एशिया तक सीधी पहुंच बनाई जाए। साथ ही ऊर्जा सुरक्षा, मिलिट्री कॉरिडोर और चीन की बेल्ट एंड रोड पर सीधा वार। अगर ईरान गिरा तो पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका के हाथ में होगा। दूसरी तरफ इजराइल सबसे ज्यादा तार ठोक रहा है। वो इस जंग में सबसे आगे है, लेकिन सबसे ज्यादा डरा हुआ भी है। हिजबुल्ला, हमास, हूती, सबको पहले प्रॉक्सी कहा गया। अब सच ये है कि प्रॉक्सी का दौर खत्म, अब देश लड़ रहे हैं। इजराइल जानता है कि अगर ईरान खुलकर भिड़ा तो पूरा क्षेत्र जल सकता है। इसीलिए नेतन्याहू अब शोर कम, तैयारी ज्यादा कर रहे हैं। वहीं पुतिन खामोश है, लेकिन वो कितने खतरनाक हैं ये पूरी दुनिया जानती है। खासकर अमेरिका और इजराइल तो अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं। यानी सबसे अहम किरदार व्लादिमीर पुतिन हुई हैं। जैसे ही अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करके उठा लिया, दुनिया चौंक गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ज्यादा खतरनाक था। रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी। संदेश साफ था, एक कदम और बढ़ाया तो जवाब शब्दों में नहीं होगा। यही मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान ने भी इजराइल पर दिखाई। इन सबके बीच एक और प्लेयर वेट एंड वॉच की स्थिति में बैठा है, वो है चीन। सबसे ज्यादा परेशान, लेकिन सबसे ज्यादा चुप। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा हैरान है चीन। वेनेजुएला में टेक्नोलॉजी, चीनी इंजीनियर, चीनी निवेश, फिर भी अमेरिका राष्ट्रपति को उठा ले गया। लोग पूछ रहे हैं कि अगर अमेरिका ये कर सकता है तो हम सुरक्षित कैसे हैं। इसीलिए चीन खुलकर बोल नहीं रहा, लेकिन हर कदम गिनकर रख रहा है, फूंक फूंक कर चल रहा है। उधर खाड़ी देश अलग हिले हुए हैं, उनका भरोसा जोरदार हिला है और वो विकल्प तलाश रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, सब कुछ बदल रहा है। अमेरिका पर भरोसा घट रहा है, इजराइल से डर बढ़ रहा है,
इस्लामिक मिलिशिया अब सिर्फ विचार नहीं, सुरक्षा के हिसाब से सोच रही हैं। यमन, कतर, यूएई के घटनाक्रम संकेत दे रहे हैं कि पुराना गठबंधन टूट रहा है। ऐसे में क्या अमेरिका सीधे ईरान पर हमला करेगा? संभावना कम है। क्यों? भले ही ईरान संकट में है, लेकिन शक्ति संतुलन अभी टूटा नहीं है। असल गम यह है कि अंदर से दबाव, प्रदर्शन और सत्ता को घुटनों पर लाना, वही सीरिया मॉडल। अगर बिना एक गोली चलाए खामनेई सिस्टम गिर जाए तो ट्रंप के लिए इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है? अगर खामनेई का विकेट गिरा तो खामनेई का गिरना अमेरिकी बादशाहत की वापसी होगी। लेकिन स्थिरता कहां रहेगी? बिल्कुल नहीं। नया ईरान, नया मिडिल ईस्ट, नई जंग की जमीन। और फिर क्या? ईरान के बाद क्या ट्रंप रुकेंगे? ब्रेक लगेगा? बिल्कुल नहीं। यूएई तपिश महसूस कर रहा है, ग्रीनलैंड धमकी सुन रहा है, अफगानिस्तान पहले ही चेतावनी पा चुका है। ये लड़ाई अब धर्म की नहीं, आतंक की नहीं, संसाधनों, वर्चस्व और विस्तारवाद की है। तो सवाल अब ये नहीं कि ईरान बदलेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या रूस और चीन अमेरिका को ये चाल चलने देंगे? क्योंकि अगर ये चाल चल गई, ये चाल काम कर गई, तो अगला मोहरा कोई और होगा और शतरंज की इस बिसात पर पूरी दुनिया ही दांव पर लग जाएगी। ये कड़क है। ये कड़क है।